एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या होता है कि एक गोली कोश का मतलब होता है खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला होता है गोली कोश का मतलब। तो इसमें हम क्या करेंगे, हेडिंग कर देते हैं पहले। हेडिंग है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये हेडिंग है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इधर साइड में बना देते हैं, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश बना देते हैं। गोलीय कोश मतलब खोखला गोला है ये, जैसे अपनी बॉल होती है प्लास्टिक की बॉल, उसे काटो तो खोखली निकलती है अंदर से, ऐसा ही है, गोला है लेकिन खोखला गोला है, ठीक है। तो एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला मान लेते हैं जो जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। इसे जब प्लस क्यू आवेश किसी माध्यम से इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ये प्लस क्यू आवेश इसकी पूरी पृष्ठ पे एक समान रूप से बढ़ जाता है, पूरे पृष्ठ पे सब जगह एक समान रूप से ये आवेश बढ़ जाएगा, ठीक है, सब जगह पूरे पृष्ठ पे फैल जाएगा। एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पे ये आवेश फैल जाएगा। इस आवेश की वजह से क्या होता है कि खोखले गोले में तीन कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। एक आवेशित गोले के अंदर, क्योंकि अंदर यहाँ किसी भी जगह पे अंदर वाले भाग में, एक होता है इसके पृष्ठ पर ही, पृष्ठ पर मतलब इसी बिंदु पर या इस बिंदु पर कहीं भी, मतलब पृष्ठ पे, जो पृष्ठ है उसी पे, ऊपरी सरफेस है जो, उसे पृष्ठ बोलते हैं, उसी पे। और एक है पृष्ठ के बाहर, यहाँ कहीं भी, मतलब जो पृष्ठ के बाहर के बिंदु हैं, जैसे ये सारे बिंदु किसी भी जगह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बाहर के बिंदु पे। तो इसमें तीन कंडीशन आती हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखेंगे। माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है, माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश ठीक है, गोलीय कोश को स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलीय कोश को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। यह आवेश इसके पृष्ठ पर, इसके किसके, कोश के, ठीक है, गोलीय कोश के, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब हमको क्या करना है, इस गोले के पृष्ठ पर, बाह्य बिंदु पर और आंतरिक बिंदु पर, तीन बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस हेडिंग में तीन अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसी के आगे थोड़ा सा और लिख लेते हैं। लिखेंगे इस गोलीय पृष्ठ के आंतरिक बिंदु पर
कॉमा पृष्ठ पर व बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 3 जगहों पे निकालनी है। अब पहले नंबर पे हम लिखेंगे बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फर्स्ट इसमें पहली हेडिंग डालेंगे, इसी के अंदर पहला पॉइंट है या पहली हेडिंग जो भी लिखना चाहें, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला नंबर इसका बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये पहला बिंदु है, पहला बिंदु बाह्य बिंदु बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो ये इस O बिंदु का केंद्र है उस O जो है वो गोलीय कोष का, तो O से कैपिटल R दूरी पर यहाँ कहीं बाह्य बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब इसके जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, उस बिंदु तक की दूरी को हम उस बिंदु से होकर एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, इस बिंदु से होकर एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R है। ये R बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, जहां बिंदु होगा उसी हिसाब से बदलेगा। अगर बिंदु यहाँ है तो R यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ है तो यहाँ तक की, अगर यहाँ है तो यहाँ तक की दूरी। ठीक है, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कंडीशन क्या होगी बाह्य बिंदु पर, अगर बाह्य बिंदु पर पॉइंट है तो ये कैपिटल R का मान जो है वो हमेशा स्मॉल r से बड़ा ही होगा, तभी ये जो बिंदु है ये पृष्ठ के बाहर होगा। ठीक है, ये बिंदु पृष्ठ के बाहर कब होगा, मान लो ये अगर P बिंदु है, ये पृष्ठ के बाहर तभी होगा जब कैपिटल R यानी P बिंदु तक की दूरी इस स्मॉल r या फिर गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या से बड़ा होगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो बाह्य बिंदु के लिए कंडीशन है कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है, तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या करेंगे, हम यही लिखना है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु पर उत्ती त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से कैपिटल R त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करने पर, अब लिखेंगे ये कल्पना करेंगे पर या फिर गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, करने पर भी लिख सकते हैं। अच्छा ऐसे नहीं छोड़ो, कल्पना करेंगे, कल्पना करेंगे, ये सही लग रहा है। ठीक है, करेंगे, तो एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इसके बाद आता है इस गोलीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, इस गोलीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ, फ्लक्स फाई बराबर पूरे गोलीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं क्योंकि गोलीय पृष्ठ है तो पूरा फ्लक्स फाई होगा,
फाई बराबर क्या होता है ई इंटू ए। कैसे? पूरे फ्लक्स से निर्गत पूरे गोली पृष्ठ से बाहर आने वाला फ्लक्स होगा वो पूरा सरफेस एरिया से आएगा, तो इसीलिए पूरा एरिया लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे इस बिंदु की। तो फाई बराबर ई इंटू ए, जहां ए वैद्युत वो पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ए की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर ई इंटू ए की जगह 4 पाई आर, कैपिटल आर त्रिज्या का ये गोली पृष्ठ है तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे गॉस की प्रमेय से हमें पता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होता है? फाई बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे गोले के पृष्ठ से निर्गत, पहले लिख लेते हैं गॉस की प्रमेय से। कहां से आ रहा है? गॉस की प्रमेय से। क्या? गॉस की प्रमेय से क्या है? गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल है, ठीक है, कुल फ्लक्स वो कितना हो जाएगा? गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई बराबर क्यू, क्योंकि ये जो हमने गोलाकार पृष्ठ लिया है, काल्पनिक पृष्ठ आर त्रिज्या का, इसके अंदर बंद आवेश कितना है? टोटल इस सरफेस पे पूरा बंद है, अंदर है, तो ये प्लस क्यू आवेश है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो 1 तथा 2 की तुलना करो तो फाई इधर भी है, फाई इधर भी है, तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो बराबर कर देते हैं q बटे एप्सिलॉन नॉट समीकरण 2, और समीकरण 1 से क्या? e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं तो मिटा के समीकरण 1 मिटा लेते हैं। अब देखो, तो यहाँ से e अगर निकालना चाहें तो e इधर ही रख लो, इतना आसान पड़ेगा। तो देखो 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये q बटे एप्सिलॉन नॉट इतना आ रहा है। e को इधर ले आओ, ये घुमा के रख रहे हैं इधर और ये पूरा इधर, तो 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर को हटा के एप्सिलॉन नॉट वहां पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है, और q बटे आर स्क्वायर कर रहे हैं। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। तो अगर कोई बिंदु गोली कोष के बाहर कोई बिंदु है तो वो केंद्र से जितनी दूरी पर होगा उसी हिसाब से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे आती है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर गोली कोष के बाहर कोई बिंदु है तो वो जो आवेश हमने दिया है गोली कोष को, वो उसके केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, और केंद्र से बिंदु तक की दूरी के ऐसा लगेगा जैसे ये आवेश केंद्र पर रखा है, वैसा ही एक्ट करेगा, और ये फॉर्मूला आ जाएगा जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद दूसरा नंबर, इसी में दूसरा नंबर करेंगे। दूसरा नंबर क्या है? अरे यार चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे, हमें याद है। तो फॉर्मूला क्या आता है पहले नंबर पे? पहले नंबर का जो फॉर्मूला आया था पृष्ठ के बाहर है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r कैपिटल R स्क्वायर। ये आता है जब वैद्युत जो बिंदु है वो गोली कोष के बाहर है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा नंबर पे लिखेंगे गोली
कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरे नंबर पे गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता। ठीक है, इस बार पृष्ठ पर है, तो जब पृष्ठ पर होगा तो देखो ये r का मान जो है ये स्मॉल r के बराबर, ये घटाते 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 अगर ये r इतना ही रह जाए तो ये सारा बिंदु पृष्ठ पर आएगा कहीं भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी कंडीशन है कि जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, तब ये ऐसी कंडीशन आएगी। गोलीय के पृष्ठ के मतलब गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है उसकी त्रिज्या और ये हमारे गोलीय कोश की त्रिज्या दोनों बराबर हो जाए। तो इस बार जो काल्पनिक पृष्ठ होगा वो गोलीय कोश पे ही होगा। ठीक है, गोलीय कोश के पृष्ठ पे ही होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, अगर हम देखें तो इसमें क्या जब अगर इसमें हम देखें तो क्या हो जाएगा कि स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे, तो इस वाले फॉर्मूले में कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख देना है बस, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तो जब यहाँ पे गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये कैपिटल R स्मॉल r बराबर है, इसलिए इस फॉर्मूले में कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख देंगे, तो स्मॉल r स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ के बाहर होता है तो बाहर की त्रिज्या केंद्र से जिस बिंदु पर हो वहां तक की त्रिज्या लेकर के, और वही फॉर्मूला आता है बिंदु अगर यहाँ आवेश रखा है इस जगह केंद्र पे बिंदु आवेश रखा है तो ऐसा ही फॉर्मूला आता है, और अगर पृष्ठ पे है तो भी वैसा ही फॉर्मूला आता है कि ये केंद्र पे ही रखा हो अगर बिंदु आवेश, और r दूरी पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। ठीक है, और तीसरा है, इसी में दूसरा पॉइंट खत्म हुआ, गोलीय पृष्ठ के मतलब गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता का फॉर्मूला भी आ गया। अब तीसरा है जब हमारा गोलीय पृष्ठ जो है, अच्छा जब तीसरा पॉइंट है जब हमारा गोलीय पृष्ठ जो है वो बाहर नहीं होगा। ठीक है, ना बाहर होगा ना पृष्ठ पे होगा, इस बार हमारा गोलीय पृष्ठ गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें मान लो इस बिंदु पे निकालनी है यहाँ, जो कि गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ मानना पड़ेगा कैपिटल R त्रिज्या का, जो कि हमारे गोलीय कोश के पृष्ठ से अंदर होगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर डालेंगे, तीसरा नंबर लेंगे आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये इस बार P बिंदु अंदर आ गया, अंदर है कहीं, तो इस बार जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी कंडीशन क्या होगी, इस बार क्या होगा, स्मॉल r जो वो कैपिटल R जो है वो लेस देन होगा स्मॉल r से। ठीक है, हमारा स्मॉल r क्या है, गोलीय कोश की त्रिज्या है, कैपिटल R क्या है, हमारे गोलीय पृष्ठ जो हम काल्पनिक पृष्ठ मान रहे हैं उसकी त्रिज्या है, तो इस बार स्मॉल r लेस देन कैपिटल R होगा। ठीक है, मतलब अंदर आ गए हम गोलीय कोश के पृष्ठ के, तो आंतरिक पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो होता क्या है, गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं उसके अंदर अगर आवेश है बद्ध आवेश, तब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो फ्लक्स निकाल पाते हैं। देखो वैसा ही है, क्या होगा, जैसे हमने पीछे किया था कि गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ के अंदर अच्छा इसमें क्या है कि वैसा ही तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गोलीय पृष्ठ जो लिया है उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। अगर देखा जाए तो आवेश गोलीय पृष्ठ के बाहर हो गया, अगर गोलीय पृष्ठ के अंदर आवेश होता है
तब हम वैद्युत फ्लक्स निकाल पाते हैं, और वैद्युत फ्लक्स आएगा तभी हमारा क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र आता है। क्योंकि आवेश अंदर है नहीं, तो अंदर आवेश नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा कि इस जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब गोलीय कोश प्लस क्या होता है, जब गोलीय कोश को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह कोश के पृष्ठ पर फैल जाता है। ठीक है, कोश के पृष्ठ पर फैल जाता है तथा गोले के अंदर या फिर गोलीय कोश के अंदर तथा गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, कोई आवेश नहीं होता। अगर पृष्ठ पर ही है, आवेश नहीं है, तो हमारा जो बिंदु है वो अंदर आ गया। तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें जो गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा, काल्पनिक गोलीय पृष्ठ वो अंदर है। तो हमारे लिखेंगे काल्पनिक गोलीय पृष्ठ, काल्पनिक गोलीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ना होने के कारण Q बराबर 0 हो जाएगा। आवेश नहीं है अंदर तो Q 0 हो गया। तो फाई जो है अंदर से निकलने वाला फ्लक्स, फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे F sin नॉट होता है फार्मूला। तो Q बटे F sin नॉट में Q 0 है तो फाई भी 0 हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स अंदर अगर 0 है तो यहाँ से फाई बराबर क्या होता था, E इंटू ए। तो यहाँ से बराबर क्या होता है, E इंटू ए। तो यहाँ से अगर E निकालें तो E बराबर फाई बटे ए हो जाएगा। अगर फाई 0 है तो E भी 0 हो जाएगा। तो अतः वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू 0 होती है। कि कहाँ, अंदर। ठीक है, तो अंदर कोश के आवेश होता है जो वो 0 होता है। अगर अंदर किसी बिंदु पर जाते हैं आवेश 0 होता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी अंदर 0 होगा। तो ये याद रखना है। बाह्य बिंदु पर Q बटे R स्क्वायर मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R स्क्वायर, पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे स्मॉल r स्क्वायर, जहां स्मॉल r क्या है, गोली के कोश की त्रिज्या है। और बाह्य अंदर आंतरिक बिंदु पे क्या हो जाएगा, E बराबर 0। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।